जब उसने अपनी बेटी को दुश्मन से बार बार पिटते और चींटी की तरह जमीन पर कुचले जाते देखा तो दुनिया के नंबर 1 कुंग फू मास्टर पिता से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आसानी से दुश्मन के जानलेवा हमले को रोक दिया। तभी उसकी बेटी को पता चला कि उसके कमजोर दिखने वाले पिता असल में मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे। पता चला कि जवानी में उस आदमी ने कुंग फू प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और सभी सबसे मजबूत फाइटर्स को हराया था। वह दुनिया में नंबर 1 बन गया, लेकिन इससे उसके कई दुश्मन भी बन गए। जब वह जोश के साथ अपने परिवार के साथ यह सम्मान बांटने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके ससुर ने उसे वहीं थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी पत्नी दुश्मनों के बदले की आग का शिकार हो गई थी। उसी पल से उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की कला को छिपा लिया और अपनी बेटी के साथ मार्शल आर्ट्स की दुनिया से रिटायर हो गया। हैरानी की बात है कि 20 साल बाद उसकी बेटी ने एक मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला। उसने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि वह इस साल की कुंग फू प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, लेकिन उस आदमी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि यह कितना खतरनाक है। बेटी ने अपने पिता पर इतने सालों तक कायर बने रहने का आरोप लगाया। अचानक 2 शिष्यों को जमीन पर पटक दिया गया और लोगों का एक झुंड अकड़ते हुए अंदर आया, उन्हें चुनौती देने और प्रतियोगिता के टिकट छीनने की कोशिश करने लगा। यह सुनकर सीनियर शिष्य ने गुस्से में चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन विरोधी ने उसे हरा दिया। उसे जमीन पर पटक दिया गया और लोगों के उस झुंड ने एक ही चाल में उसे हरा दिया और उस युवा महिला के स्कूल को बहुत मामूली बताकर उसका मजाक भी उड़ाया। सभी शिष्य बहुत गुस्से में थे। एक शिष्य सबसे पहले आगे बढ़ा, लेकिन उस आदमी ने देखा कि वह जल्द ही हार जाएगा। हुआ भी वही। 3 राउंड के बाद शिष्य को एक किक मारकर गिरा दिया गया। सब हैरान रह गए। स्कूल की इज्जत बचाने के लिए युवा महिला ने खुद आगे आने का फैसला किया। शुरू में वह मुकाबला नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने पिता की गुप्त सलाह से उसने धीरे धीरे बढ़त बना ली। हालांकि हारने के बाद भी विरोधी वहां से नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एक जानलेवा चुनौती दी। उनकी बातों से नाराज होकर युवा महिला ने अपने पिता की मर्जी के बिना ही उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अगले ही पल विरोधी ने एक जबरदस्त कराटे चैंपियन को मैदान में उतार दिया। फिर भी वह पीछे नहीं हटी, लेकिन वह विरोधी की ताकत का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाई और उसने आसानी से एक ही घूंसे में उसे पीछे धकेल दिया। उस युवती ने अपना फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसके शिष्यों ने उसका उत्साह बढ़ाया, लेकिन उसकी पूरी ताकत से किए गए हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय विरोधी के घूंसे से वह पीछे गिर गई और फिर उसने लगातार कई हमले किए। जल्द ही वह पिटकर जमीन पर गिर गई। अपने अटूट हौसले की वजह से वह फिर खड़ी हुई, लेकिन उसे फिर से लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। ठीक जब विरोधी एक जानलेवा वार करने ही वाला था, उसके पिता आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और अपनी जबरदस्त ताकत से उन्होंने विरोधी की मुट्ठी रोक ली, जिससे सब हैरान रह गए।